सीरीज में आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 12, 36, 18, 54, 27। आगे बताना है। ये क्वेश्चन दिया गया है आपके पास 12, 36, 18, 54 और 27। आगे आपको बताना है आगे क्या आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या देखते हैं, इनकी क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं, संख्याओं का क्या देखते हैं, अंतर। तो हम देखेंगे इसका अंतर। अंतर से नहीं हुआ तो फिर देखेंगे कि क्या होता है, इसमें प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इनटू हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। उसके पर्पज से ही आगे देखेंगे कि इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है। अब ये है 12, 12 में हम इंटू करेंगे 3 का, 12 में इंटू करेंगे 3 का तो कितना आएगा हमारे पास, 36 आएगा। 12 में 3 का इंटू करेंगे तो 36 आया। अब 36 आने के बाद यहाँ पे आ गया 36 के बाद 18। अब क्या करेंगे, 36 में करेंगे हम डिवाइड 2 का। 36 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा हमारे पास, 18। 18 के बाद कितना दिया हुआ है हमारे पास, 54। 54 दिया गया है तो 18 में गुणा करेंगे 3 का तो कितना आएगा, 54 आएगा। 18 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आया हमारे पास, 54। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा हमने कि कितना है, प्लस इंटू हो रहा है 3 का। आगे देखेंगे डिवाइड हो रहा है 2 का। आगे कितना हुआ, इंटू हुआ 3 का। तो आगे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 का। 54 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 27 आएगा। अब पहले क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है, इंटू हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आगे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 27 में 3 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कंडीशन कौन सी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, 16, 32, 8, 32, खाली जगह, आगे दीवार 96। बीच में खाली जगह दी है, उसमें आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा, कौन सा आंसर आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 96 है, 96 क्या करेंगे, डिवाइड का, डिवाइड करेंगे 96 को। 96 को डिवाइड करेंगे कितने से, 6 से। 6 में जब 96 में 6 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 16 आएगा। कितना आएगा, 16। आगे क्या करेंगे, 16 इंटू 2, 16 में इंटू 2 का करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 32 आएगा। यहाँ हमने 96 में 6 का किया, 6 का डिवाइड किया तो कितना आया हमारे पास, 16 आया। 16 में इंटू किया 2 का तो हमारे पास 32 आया। अब 32 से जाना है आगे, 32 से आगे जाएंगे तो डिवाइड कितने का करना पड़ेगा हमें, 4 का। 32 में 4 का डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया, 8 आया। अब यहाँ पे किया हमने 6 का, यहाँ पे किया हमने इंटू 2 का। अब आगे देखना है, 8 से आगे हमारी 32 आया है तो 8 में कितने का इंटू करना पड़ेगा जिससे कि हमारे पास 32 आए। 8 में करेंगे 4 का, 8 में 4 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 32 आएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन देखी होगी, स्टार्टिंग में कितने का किया, 6 का डिवाइड किया हमने। 6 के डिवाइड के बाद में हमने आगे कितने का किया, 4 का डिवाइड किया। अब 4 से आगे कितना हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है, -2 हो रहा है तो 4 में से -2 करेंगे तो यहाँ पे कितने का करना पड़ेगा हमें, 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। कितने का, 2 का। 2 का डिवाइड करेंगे हम 32 को तो कितना आएगा हमारे पास, 16 आएगा। कितना आएगा, 16। अब 16 आया, यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे डिवाइड किया तो -2 हो रहा था तो -2 किया हमने, इंटू हो रहा है तो इंटू किया है तो यहाँ पे हमने 2 का इंटू किया है, यहाँ पे 4 का किया है तो आगे कितने का करेंगे, 6 का इंटू करेंगे। कितना करेंगे, 6 का। 16 में 6 का इंटू करेंगे। डिवाइड में -2 हो रहा है, इंटू में +2 हो रहा है। यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे +2 हुआ, आगे भी कितना करना है, +2। यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा।
16 में हमने 6 का इंटू किया तो हमारे पास कौन सी संख्या आई? 96, जो कि दिया हुआ है। 96 हमारी पहले से दी हुई है, तो स्टार्टिंग में पता चला कि हमने डिवाइड किया 6 का, आगे डिवाइड दिया हमने 4 का, और उससे आगे दिया हमने 2 का। इसमें हो रहा है कि -2 हो रहा है, इसमें घट रहा है, इसमें घटता हुआ क्रम चल रहा है, और इंटू वाले में बढ़ता हुआ क्रम, यानी +2 हो रहे हैं सब में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था बीच में हमारा क्या आएगा, तो बीच में आया हमारा 16। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 16। 16 क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास 18, 24, 21, 27, यहाँ पे बताना है आपको 30 और 27। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया है। अब पहले क्या देखेंगे, हम इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। 18 और 24, 18 और 24 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। ठीक है, अब ये देखेंगे 24 और 21 के बीच में कितने का अंतर है? 24 और बीच के इसमें 21 में कितने का अंतर है? 3 का। कितना है? 3 का। यहाँ पे क्या हो रहा है? +6, और यहाँ पे कितना हो रहा है? -3। आगे देखेंगे 21 से 27, 21 से 27 देखेंगे पहले, तो यहाँ पे +6 हो रहा है। उसके बाद क्या है? स्टार्टिंग में देखा +6 हो रहा है, उसके बाद -3 +6, तो आगे भी कितना होगा? -3। 27 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। अब 24 में +6 करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आया? 30 आया। अब 30 से आगे जाएंगे, -3 करेंगे तो कितना आएगा? 27। इसका मतलब ये है, इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है? पहले 6, फिर -3 +6 -3 +6 -3, तो इसमें कौन सी कंडीशन है? प्लस माइनस। पहले कितने हो रहे हैं? +6 हो रहे हैं, उसके बाद -3 हो रहे हैं, +6 फिर -3। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा हमारा? यहाँ पे +6 करने के बाद 27 है, 27 में से -3 किया तो कितना आया हमारा? 24। 24 क्या है हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9, 11, 20, 31, 51। आगे बताना है, क्या है? आगे बताना है। और यहाँ पे दिया है 83। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या देखना पड़ता है? हमें इन दोनों के बीच का अंतर देखना पड़ता है। 9 और 11, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। कितना है? 2 +2 है। आगे जाएंगे 11 और 20, 11 और 20 के बीच में कितने का है? 9 का अंतर है, 9 का। अब यहाँ पे देखा, यहाँ पे कितना हुआ? +2, यहाँ पे +9। आगे चेक करेंगे, आगे कितना होगा? इन दोनों के बीच में 11 का। तो ये कंडीशन नहीं लग रही है, अंतर वाली नहीं लग रही है। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +9 है, यहाँ पे 11 है, तो ये वाली नहीं है। तो आगे चेक करेंगे, आगे चेक करेंगे, उसमें ये दिया है 9 और 11। अब एक कंडीशन है इसमें 9 और 11, इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना होता है हमारा? 20 होता है। 9 और 11 को प्लस किया तो कितना आया? 20 आया। 20 9 और 11 के बाद में दिया हुआ है। ठीक है, 9 और 11 को प्लस करके कितना आया? 20 आया। आगे देखना है, ये 20 है, ये 20 और ये 11। 20 और 11 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 31। 31 आगे दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? यहाँ से किया हमने 9 और 11 को, यहाँ से किया 11 और 20 को, आगे क्या करेंगे? 20 और 31 को, 20 और 31 को, तो कितना आएगा? 51 आएगा। 51 कितना है हमारे पास दिया हुआ है। 20 और 31 को कितना करेंगे? 51 आएगा 20 और 31 को प्लस करने पे। अब आगे यही रूल फॉलो करेंगे, 31 और 51 को प्लस करेंगे, 31 और 51, 31 और 51 को प्लस करने पे कितना आएगा?
2 और 1 3, 5 और 3 8। कितना आया? 83 आया। कितना? 83। ये पता चला यहाँ से 51 है। कितना आएगा? 82। 31 और 51 को प्लस करने पे कितना आया? 82 आया हमारा। कितना आया? 82। यहाँ से पता चला यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 और 11 दिया हुआ है। पहले क्या है, 9 और 11 को प्लस किया तो हमारे पास 20 आया। अब 11 और 20 को प्लस किया तो 31 आया। 20 और 31 को प्लस किया तो 51 आया। 31 और 51 को प्लस किया तो कितना आया? 82 आया। कितना आया? 82। 82 क्या है हमारा आंसर? खाली स्थान के यहाँ पे क्या आएगा? 82 आएगा। तो इसमें क्या लग रहा है कि जो पहला और दूसरा है उसको पहले प्लस किया, फिर दूसरा और तीसरा, फिर उसको प्लस किया। ऐसे इसमें कौन सा रूल हो रहा है? प्लस करने का, फर्स्ट और सेकंड, फिर सेकंड और थर्ड, ये रूल फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77, 49, 36, 18। आगे बताना है। ये क्वेश्चन दिया है आपके पास। क्या दिया है? 77, 49, 36 और 18। ये क्वेश्चन दिया है। आगे आपको बताना है कि क्या आएगा, आगे खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा। अब इसमें देखो, पहले क्या देखते हैं हम? अंतर। 77 है, 49 है, इन दोनों के बीच का पहले क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे। तो ये इसमें पता चल रहा है इसमें अंतर तो होगा नहीं। 49 और 36 है, इन दोनों के बीच का अंतर नहीं होगा। तो पहले क्या करेंगे, दोनों साथ दियो। 77 के बाद में कितना दिया है हमारे पास? 49 दिया है। तो 7 × 7, इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 49। तो हमें पता चला इन दोनों का गुणा करने पर कितना हो रहा है हमारे पास? 49 आ रहा है। अब आगे भी यही कंडीशन लगा के देखते हैं, आगे ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि ना नहीं हो रही है। तो ये क्या करेंगे, 4 और 9, इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 36। यहाँ पे भी ये कंडीशन लग रही है। आगे क्या देखेंगे, यहाँ पे इन दोनों का इंटू किया, यहाँ पे इन दोनों का इंटू किया। आगे क्या करेंगे, 3 और 6, इन दोनों का भी इंटू करके देखेंगे। 3 × 6, इन दोनों का इंटू किया तो हमारे पास कितना आएगा? 18 आएगा। 18 हमारे पास दिया हुआ है। तो इसमें पता चला कि इन दोनों में क्या हो रहा है कि जो भी नंबर दिया हुआ है स्टार्टिंग में, उनका क्या हो रहा है, दोनों का आपस में गुणा हो रहा है। गुणा होने के बाद ही कौन सी अगली वाली संख्या आ रही है। तो 1 का और 8 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कौन सी संख्या आएगी? 8। 1 का और 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 ही आएगा। तो आगे खाली जगह पे क्या आएगा? 8। 8 क्या हुआ हमारा आंसर। यहाँ पे 777 है, दोनों का इंटू किया, 49 आया। 49 में से 4 और 9 दोनों का इंटू किया, 36 आया। 3 और 6 का इंटू किया, 18 आया। 1 और 8 का इंटू करने के बाद 8 आया। 8 आया तो 8 क्या हुआ है हमारा आंसर। तो खाली स्थान पे क्या आएगा? आंसर आएगा। तो इसमें क्या है, दोनों संख्या दी हुई है, दोनों संख्याओं का क्या है, आपस में गुणा हो रहा है। उसी से क्या हुआ, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, 253, 374, 495। आगे बताना है। अब ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के क्या दिए हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है इसका 565, दूसरा ऑप्शन है इसका 523, तीसरा ऑप्शन है इसका 511, 6 और चौथा ऑप्शन है इसका 654। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन दिया है, इसके ये ऑप्शन है। अब इसमें देखना है कंडीशन क्या लग रही है। अब इसमें ये देखना है, ये है 121, ये है 253, 374 और 495। इसमें क्या कंडीशन लग रही है। अब इसमें ये देखो
ये 1 है और ये 1 है, हम दोनों को प्लस करेंगे, एक को और एक को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा। एक और एक दोनों को प्लस किया, कितना आया 2 आया। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये वाला रूल फॉलो हो गया। आगे देखो, ये 2 है ये 3 है, इन दोनों को प्लस किया, 2 और 3 को प्लस किया तो कितना आया हमारे पास 5 आया। 2 और 3 को प्लस करने के बाद कितना आया हमारे पास 5 आया। आगे देखेंगे ये 3 है ये 4 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आया 7 आया। 3 और 4 को प्लस किया तो 7 आया। आगे देखा ये 4 है ये 5 है, 4 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9 आया। कितना आएगा 9 आया। अब यहाँ पे देखना ये है 2 से कितना हुआ 5, 5 से कितना हुआ 7, 7 से कितना हुआ 9 और 9 से आगे कितना होगा कि 11। कितना आना चाहिए हमारा 11 आना चाहिए। अब देखना इसमें है ऑप्शन में, ऑप्शन में देखेंगे ये है 5 और 5, 5 और 5 कितने होते हैं हमारे 10 होते हैं। यहाँ पे कितना दिया है 6 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। आगे चेक करते हैं 5 और 3, 5 और 3 कितने होते हैं 8 होते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो ये वाली कंडीशन नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं है। आगे चेक करते हैं 6 और 4, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आएगा हमारा 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमारे पास 5 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। आगे चेक करते हैं ये 5 है ये 6 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 11 आएगा और 11 ही हमारे पास है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, 11, 6। कितना आंसर आएगा 5116। 5 और 6 को प्लस करने के बाद कितना आया 11, क्योंकि इसमें कितना हो रहा है +2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 9 से कितना होगा +2 करेंगे तो कितना होगा 11 होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हुआ हमारा थर्ड वाला ऑप्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, 3, 8, 7, 2, 5, 8, 1, 3। आगे बताना है। ये भी सेम उसी क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी क्या है ऑप्शन है। ऑप्शन क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 7, 1, 2, दूसरा ऑप्शन है 8, 1, 4, तीसरा है 3, 2, 8 और चौथा ऑप्शन है 2, 1, 9। ये क्वेश्चन है और ये क्या है इसके ऑप्शन है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास और ये क्या है ऑप्शन है। तो अब इसमें क्या कंडीशन है, इसमें भी वही सेम कंडीशन है। उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या करा था हमने, पहले इस वाले को और इस वाले को प्लस किया था, तभी हमारा क्या आया था बीच का आंसर आया था। पहले फर्स्ट और थर्ड को प्लस किया था तो हमारा बीच का आंसर आया था। ठीक है, अब इसमें क्या करना है 5 और 8 है, इन दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। यहाँ पे कितना है 3 है, तो वो कंडीशन नहीं लगेगी। अब क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्या करेंगे वहां पे दोनों को प्लस किया था, यहाँ पे क्या करेंगे तीनों को प्लस करेंगे। 5, 3 और 8, इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 16 आएगा। कितना आएगा 16 आएगा। 5 + 3 + 8, तीनों को प्लस किया कितना आया हमारे पास 16 आया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7, 2, 5, इन तीनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 14, इन तीनों को प्लस किया कितना आया 14 आया। आगे देखेंगे इन तीनों को प्लस करेंगे कितना आया 12 आया। कितना आया 12 आया। अब इसमें क्या देखना है आपको, पहले हमने फर्स्ट वाले को प्लस किया तो हमारा कितना आया 16 आया, सेकंड वाले को प्लस किया तो 14 आया, थर्ड वाले को प्लस किया तो 12 आया। अब आगे ये देखना है यहाँ पे कितना हुआ हमारा 16 हुआ, 16 में से -2 करेंगे तो 14 हुआ, 14 में से -2 करेंगे तो 12 हुआ, 12 में से -2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए
यहाँ पे ऐसी संख्या आना चाहिए जो 10 हो। कितना हो? 10 हो। यहाँ पे 16, यहाँ पे 14, यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 10। अब ऑप्शन में देखेंगे कि 10 कौन सी वाली संख्या से बन रहा है। ये है हमारा, पहले देखेंगे 8 और 4 कितना होता है? 12, 12 और 1 कितना होता है? 13। और यहाँ पे आना कितना चाहिए हमारा? 10 आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट देखेंगे 3 और 2 5 होता है, 3 और 2 5, 5 और 8 कितने होते हैं हमारे? 13, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, ये कितना है हमारा? 2 और ये कितना है? 1। 3, 3 और 9 कितने हो गए हमारे? 12, तो ये ऑप्शन भी गलत है। लेकिन यहाँ पे आना कितना चाहिए हमारा? 10 आना चाहिए। अब देखना, ये है 7 और 1 8, 8 और 2 10, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा? 712। 712 आ रहा है क्योंकि 7 1 2 तीनों को प्लस करने पे क्या आना है हमारा? 10। और यहाँ पे भी हमारा कितना आना चाहिए? प्लस 10 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कितना था हमारा? 16, 16 में से -2 होके यहाँ पे 14 आ रहा था, उसमें से -2 होके हमारा 12 आ रहा था, 12 में से -2 करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा? 712। खाली स्थान पे क्या आएगा? 712। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 61 52 61 52 46। आगे आपको बताना है। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया है। पहले क्या देखेंगे हम? पहले निकालते हैं इनका अंतर। अंतर कितना होता है? ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। कितना आएगा हमारे पास? 9। ठीक है, कितना आया? 9 आया। अब आगे भी चेक करेंगे कि यही कंडीशन है या नहीं है। आगे देखेंगे 1 आया और यहाँ पे कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। कितना आ रहा है? 11। तो यहाँ पे 9 हो रहा है, यहाँ पे 11 है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कितना हो रहा है? 1 31। यहाँ पे चेक किया हमने कि यहाँ पे अंतर वाला कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है, अंतर वाला है ही नहीं इसमें। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए हमारा? 13 होना चाहिए। यहाँ पे कितना आ रहा है? 31। तो ये अंतर वाला अंतर से नहीं होगा। दूसरी कंडीशन देखते हैं। इसमें एक कंडीशन है, ये कितना है हमारा? 61 है। अब 61 को हम उल्टा लिखेंगे, 1 पहले लिखेंगे, 6 बाद में लिखेंगे, तो हमारा कितना हो गया? 61 का 16 हो गया। और 16 क्या होता है हमारा? 4 का स्क्वायर। कितना होता है? 16 4 का स्क्वायर। आगे दिया है 52, 52 को उल्टा करेंगे, कितना आएगा? 25। 25 आया। 4 के बाद 25 कितने का होता है हमारा? 5 का स्क्वायर होता है। कितने का होता है? 5 का स्क्वायर। आगे देखेंगे 63 है, 63 का उल्टा करेंगे, कितना होगा? 36। 36 कितने का होता है हमारा? 6 का स्क्वायर। कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है। ये दिया है हमारा 94, 94 को लिखेंगे 49। 49 कितने का होता है हमारा? 7 का स्क्वायर होता है। कितने का होता है? 7 का। आगे दिया है हमारा 46, इसको लिखेंगे 46 को 64। 64 कितने का होता है? 8 का। अब इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे देखा हमने 16 है, 16 होता है 4 का, 25 5 का, 36 6 का, 49 7 का, 64 होता है 8 का। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आया है 5 4, 4 में +1 करा 5 आया, 5 में +1 किया 6 आया, 6 में +1 किया 7 आया, 7 से आगे कितना है? +1 किया 8 आया, 8 में +1 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 9 आएगा। कितना आएगा? 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 81। अब यहाँ पे तो हमने सीधा लिखा ना, 9 का स्क्वायर कितना आता है हमारे? 81।
ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे इसको उल्टा करके 18 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 18। तो यहाँ पे हमारा 61 का 16 हुआ, 52 का 25, 63 का 36, 94 का 49, 46 का 64 और 188 का कितना हुआ 81, क्योंकि 81 होता है हमारा किसका 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो खाली स्थान पे क्या आएगा हमारा 18 यानी 18 आएगा। 18 क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? आगे नेक्स्ट क्लास में।